हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त में पूरे बिहार में जो है मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो है वो चल रही है। इसी के पत्ते नज़र आपको बताए तो झंझारपुर में भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो है विधानसभा क्षेत्र में सबसे तेजी से मधुबनी जिले में झंझारपुर में ही चल रहा है। झंझारपुर की कुल वोटर की संख्या की बात करें तो वो है 3,36,836 मतदाता इस वक्त में हैं, जिसमें से 1,60,997 मतदाता का गणना पत्र अपलोड कर लिया गया है। ये इस वक्त इस दौरान एसडीएम कुमार गौरव ने कहा कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी जो है वो 1951 में पहली बार ये हुआ था, उसके बाद 1952 में, 53 में एवं 1961 में हुआ था। अंतिम बार ये 2003 में हुई थी और ये युद्ध स्तर पे इस वक्त में चल रही है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस स्तर पे और आपको भी क्या करनी चाहिए और कैसे जल्दी इस काम को करवा लेनी चाहिए। परीक्षण में 38 झंझारपुर लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है बताने में कि पूरी टीम तत्परता से काम कर रही है और हम लोगों ने अभी 48% के आसपास अपना जो गणना प्रपत्र है विधानसभा का वो हम लोगों ने अपडेट करा रखा है। कुल ये 1,60,000 से ऊपर लोगों ने अपना दे दिया है और काफ़ी गणना प्रपत्र हम लोग के पास आ भी गए हैं जो हम लोग उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इसके लिए पूरी टीम तत्परता से काम कर रही है, रात दिन एक काम कर रही है। लगातार हम सुपरविजन कर रहे हैं इसका। हमारे यहाँ 10 AERO हैं, BDO, CO, BSO सब लोग इसमें लगे हुए हैं। उनके अंडर 36 BLO सुपरवाइज़र हैं। मोटा मोटी 10 BLO पे एक BLO सुपरवाइज़र हम लोगों ने किया है जो फील्ड में जाते हैं, BLO का काम का मॉनिटरिंग करते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। सबके साथ हम लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव टैग किया है, जो पंचायत स्तरीय जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टैग है, वो उनका मदद करते हैं। सारे BLO के साथ कुछ सहायक कर्मी भी लगाए हैं हमने ताकि वो अकेला ना हो, एज ए टीम काम करें। सहायक कर्मी के तौर पे कहीं कहीं सहायक शिक्षक हैं, शिक्षा सेवक हैं, टोला सेवक हैं, आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका जो उसी पोषण क्षेत्र में हैं जिनका काम प्रभावित ना हो, वो उसका अपने काम के साथ ही उनकी सहायता कर सके। जीविका की दीदी बड़े पैमाने पे काम कर रही, मदद कर रही है। तो इससे पूरी टीम तत्परता से फॉर्म कलेक्ट भी कर रही है, फॉर्म भरवा भी रही है और फॉर्म को डिजिटाइज भी कर रही है। टोटल कितना सर वोटर है अपने यहाँ? कुल वोटर 3,36,686 है। बूथ कितने? बूथ 345। सर फेज वाइज बताएं कि कैसे चलना है, इसका फेज कैसे रहेगा? देखिए ये जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये इसका टाइमलाइन है, फिक्स टाइमलाइन है कि ये प्रक्रिया 24 जून को अनाउंस हुई थी। 24 जून को आयोग द्वारा अनाउंस किया गया था। 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक इसमें हम लोगों ने गणना प्रपत्र का वितरण किया BLO के माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से। गणना प्रपत्र को वितरण करके इसको भरवा करके हम लोग को लेना है। जो हम लोग आंकड़ा साझा किए हैं इसमें हम लोग ले रहे हैं। 48% के आसपास हमारा आ भी गया है। अब बाकी जो समय है उसके पहले हम लोग ले लेंगे। इसके बाद जो गणना प्रपत्र मिलेगा हमें, इसके आधार पे एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसका ड्राफ्ट प्रकाशन होगा 1 तारीख को, 1 अगस्त को। 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक इस पर दावा आपत्ति ली जाएगी। किन्हीं को कोई दावा आपत्ति है कि कोई छूट गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं पाए हैं, इस समय जिनका डॉक्यूमेंट हम लोग को नहीं मिला है वो डॉक्यूमेंट भी हम लोग लेंगे। उसके बाद इसके निष्पादन के बाद फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो 30 सितंबर को होगा। सर इसमें कुछ लोगों को लगता है कि अब रूल्स चेंज हो गया है, कुछ नहीं देना है, खाली भर देना है, कैसे क्या है सर इसमें? नहीं, देखिए इसमें रूल चेंज नहीं हुआ है। इसमें उनकी सहूलियत के कारण किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको एक समय दिया गया, एक विंडो दिया गया कि आप डॉक्यूमेंट बना लें अपना। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आप दीजिए अपने BLO को। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है अभी वर्तमान में, उनके पास समय है, वो अपना गणना प्रपत्र भर के दे दें। लेकिन रूल शिथिल नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट उनको देना है बाद में। सर छोटे शॉर्ट में बता दें कैसे रूल्स उसका सर कैसे क्या 2003 वाला करके कैसे? अच्छा, इसमें मुख्यतः जैसा हम सभी जानते हैं कि एक मतदाता होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना है। ये RP एक्ट 1950 में सेक्शन 16 और सेक्शन 19 से ये गाइडेड होता है। इसमें मेन है कि आप भारत के नागरिक हों, आपकी आयु 18 साल से ऊपर हो,
आप किसी कानून या आयोग द्वारा अमान्य ना घोषित किए गए हो और आप समानता निवासी हो यहाँ के। तो इसी पे जो सेक्शन है हमारा, इसी के आधार पे हम लोग भारत की नागरिकता जो मेन पहलू हैं, इसके लिए गणना प्रपत्र दिया गया है सबको। गणना प्रपत्र में 3 कालखंड हैं जन्मतिथि के। एक है आपका 1987 का, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। एक गणना प्रपत्र में 1987 का है, दूसरा है 87 से लेकर 2004 के बीच का, और तीसरा है 4 के बाद का। जिनका भी जन्म 1987 के पहले का है उनको अपना ही प्रूफ देना है, और उनको अपने माता पिता किसी का नहीं देना है, उनको अपना प्रूफ देना है। उस प्रूफ में 11 दस्तावेज़ दिए गए हैं। इसमें यदि उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट है। आपको बस अपने मतदाता सूची का सीरियल नंबर या ये दिखा देना है, वही अपलोड कर देना साइन करके, कोई प्रूफ नहीं देना है। इसके इतना जिनका नाम नहीं भी है उनके पास 11 वैकल्पिक दस्तावेज हैं जो पर्याप्त हैं। 87 से 2004 के बीच का जो कालखंड है, इसमें यदि कोई मतदाता पढ़ते हैं तो उनको अपने प्रूफ के साथ साथ अपने माता अथवा पिता, इन दोनों में से किसी एक का प्रूफ देना है अपने के साथ। यदि उनके माता पिता 2003 की सूची में हैं तो वो प्रूफ उनके लिए सफिशिएंट है, वो सिर्फ अपना देंगे और उसकी छाया प्रति दे देंगे। तीसरा जो कालखंड है 2004 के बाद का, उसमें है कि मतदाता स्वयं अपना देंगे, अपना और अपने माता और पिता दोनों का देंगे। दोनों का एक कोई सर्टिफिकेट? हाँ, कोई सर्टिफिकेट देंगे 11 में से। ओके सर। सर जो नए लोग जुड़ेंगे फिर उसका कैसे किया सर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो है अभी वर्तमान में फ्रीज किया हुआ है। जो मेरा 24 जून का जो था मेरा मतदाता सूची, अभी हम लोग उस पे ही काम कर रहे हैं, मतलब वो बेस था मेरा। अभी जैसे मैंने बताया कि दावा आपत्ति का जो विंडो दिया जाएगा, कोई आदमी का नाम इसमें है नहीं मान लीजिए, तो वो दावा आपत्ति के समय में अपना फॉर्म 6 में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ एक प्रपत्र उनको और देना पड़ेगा, जो हम लोग गणना प्रपत्र बोल रहे हैं, वो ना दे करके एक फॉर्मेट डी है ना, फॉर्मेट डी देना पड़ता है। उसमें भी आपको सिर्फ अपना आयु बताना है कि मैं फलना तारीख में मेरी जन्म हुई है, मैं इस कालखंड का हूँ, बस एक सामान्य है, वो अपना दावा आपत्ति के समय दे सकते हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं, इस पे काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो रहा है और कई जगह रोड जाम, सड़क जाम, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं और बहुत सारी खबरें इस पे आपको आ रही होंगी। तो देखना ये होगा कि इसमें आगे कैसे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल इस खबर को लगाने का मतलब ये था कि आप भी अपना जल्द से जल्द करवा लें। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।